हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वर्क 3 के लिए जो साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वन लाइनर फॉर्म में। आप लोग के लिए मैं अलग से सेशंस भी लेकर आऊँगी, एमसीक्यूज़ भी कराऊंगी। लेकिन ये जो मिक्स्ड सेशंस हैं ये मैं सजेस्ट करूँगी कि ये ज़रूर देखो, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनसे, तो इनको देखना मत भूलना। तो ऑक्सीजन स्कैवेंजर किसको बोलते हैं? हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या कंटेन होता है? तो आयरन होता है। एंड किस फॉर्म में होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तो फेरस फॉर्म में होता है। फेरिक, फेरस, आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड मायोग्लोबिन भी पूछ लेता है कि कितने मायोग्लोबिन को कैरी करता है? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है। 100 ml ऑफ प्योर ब्लड कैरीज अबाउट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। फीटल ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू, किसके थ्रू सर्कुलेट करेगा? तो प्लेसेंटा के थ्रू। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये आपको याद रखना है 210 गुना। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है 250, 350, इस तरीके से आपको अलग अलग दे दिया जाएगा। तो लगभग 210 to 250 होता है। 210 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखती है कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रखेगी कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि क्या होता है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया कि हीमोग्लोबिन किससे ज़्यादा एफिनिटी रखेगा, तो आप सोचोगे कि अच्छा पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और हड़बड़ी में आपने कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिया। बट द मेन आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और कितना ज़्यादा एफिनिटी? 210। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ से रिदम उसका मेंटेन रहता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेस लेवल ऑफ O2 इन द ब्लड, हाइपॉक्सिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सारे ही पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर रखे हैं, लेकिन फिर भी जो जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा अपन को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आरबीसीज आर रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब इनफ ऑक्सीजन। उनकी मात्रा जो होती है वो बढ़ानी पड़ती है अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो। फिर है इफ़ अ पर्सन गोज़ टू हिल, अगर वो ऊंचाइयों पर जा रहा है या तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो कैसी होगी? वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो गई है? कम हो गई। तो उसका कंपनसेशन करना है, तो आप ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करोगे। इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, हमने पहले ही बात करी है। कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम होता है। पिछला सेशन नहीं देखा तो देखना, 3 सेशन अपलोडेड है। एक्वाटिक ऑर्थोपोड एंड मोलस्का में क्या होता है? तो गिल्स होता है। ह्यूमन बींग में लंग्स होता है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं। कितने कार्टिलेज का मिलकर बनाता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि पिछले सेशन में मैं आपको ये बता चुकी हूँ। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय लंग्स होता है। वॉल्यूम किसके द्वारा मापा जाता है एयर का? तो स्पायरोमीटर। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो 500। रेसिडुअल कितना होता है? तो 1200, 1100, 1200। एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। अस्थमा क्या है? इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स में। 70% CO2 किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है? बाई कार्बोनेट के फॉर्म में। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है? एल्वियोलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और RQ कितना होता है? CO2 रिलीज कितनी होती है और CO2 यूटिलाइज कितनी होती है। तो गाइस यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक सेशन कंप्लीट हुआ है। होप आपको सेशन पसंद आया। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।